नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता हॉर्न, आपके लिए जनता हॉर्न हमेशा आपके हक के लिए हॉर्न बजाती रहेगी। इसी क्रम में आज एक छोटी सी जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि 2020 से पहले याद करें, जो बुजुर्ग हमारे आपके भी परिवार में होंगे, हमारे परिवार में भी होंगे, रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा जो उनको छूट रियायत मिलती थी वो 2020 कोरोना काल के बाद आज बंद है। ये सोचने वाली बात है कि रेलवे अगर मान ले कि घाटे में है, तो इसका दूसरा पहलू अगर आप देखें कि जो हमारे माननीय सांसद हैं उनके लिए छूट जारी है, और उनके लिए जो छूट जारी है वो आपके, हमारे और हम सभी के टैक्स के पैसों से ही आती है। तो ये कहाँ तक जायज़ है, ये आप सोचें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अजीत जी? जी एकदम सही आप बोल रहे हैं। हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही उन लोगों को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं, देखिए बात ये नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि जब कोरोना काल में भारत सरकार ने जब मार्च 2020 के बाद बहुत सारे निर्णयों को ली, उसमें एक रेलवे का भी निर्णय था जिसमें कहा गया था कि हम अभी बुजुर्गों को सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। देश ने सहृदय इसको स्वीकार किया कि चलो देश में त्रासदी आई हुई है, तो उस त्रासदी को रोकने में जो हमसे हो सके वो सारा चीज़ किया जाए। लेकिन जनता के इस जनता ने जिस तरह से जनता ने इस चीज़ को स्वीकार किया, उस चीज़ का अब वर्तमान में 2024 आ गया है, हम लोग कोरोना के दंश से को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने उन समय जो निर्णय लिया था उस निर्णय को अब निरस्त नहीं कर रही है। अब देखना यहाँ पर यह है कि हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, लगभग हमारे घर में होंगे, आपके घर में होंगे, उनको सब्सिडी मिलती थी, लगभग 40% यात्रा सब्सिडी मिलती थी। अब रेलवे जैसी सुरक्षित सवारी को वो लोग कर नहीं पा रहे हैं इस सब्सिडी के कारण। बहुत सारे गरीब हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पटना जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, वो लोग स्वास्थ्य लाभ ले नहीं पा रहे हैं, बजाते दूसरा अलग अलग तरह का रास्ता अपना रहे हैं जाने के लिए। लेकिन रेलवे जैसी सुरक्षित सवारी में जिस तरह से सब्सिडी दे करके उन लोगों को दिया जाता था सुविधा, वो सारा सुविधा उन लोगों ने काट लिया। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए कि भारत सरकार जो सांसद विधायक हजार लाखों लाख रुपया वो सांसदी मद में वो उनको मिलता है मासिक वेतन, लेकिन वो लोग भी आज रेलवे का ये सब्सिडी कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं और उन लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल रही है। क्यों? जब उनको पैसा मिल रहा है, जहाँ पर एक गरीब बुजुर्ग आदमी जिसको कोई मासिक लाभ नहीं है, वैसे बुजुर्ग आदमी को आप फायदा नहीं पहुँचा रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं। और वो सांसद विधायक जिनके पास प्रत्येक महीना सांसदिक सेवा देने के लिए, विधायकी सेवा देने के लिए उनको एक मासिक भत्ता मिलता है, वो क्यों? जब आपका रेलवे घाटा में चल रहा है तो उनको भी ये सुविधा ना दे? क्यों? वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो चंद्रमा से या सूर्य से या फिर दूसरे ग्रह से डायरेक्ट टपक गए हैं? वो हमारे ही बीच के लोग हैं ना, तब उनको क्यों सुविधा दिया जा रहा है? चलिए, आप बहुत यंग हैं और आपके गुस्सा ये जायज़ है। हम अपने बुजुर्गों को क्या सौगात दे रहे हैं, हमारी सरकार क्या दे रही है, बिल्कुल अजीत जी का गुस्सा जायज़ है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कभी ये मन भी सोचता है कि आज जो विपक्ष है वो सरकार की गहरी नींद में सोई हुई जो समस्या है उसको उठाने का काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं ज़मीनी हकीकत या धरातल पे नज़र आता है। विपक्ष को चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को भी वो पकड़ करके सरकार को झकझोरे कि बुज़ुर्ग जो हमारे एक आदर्श हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या ये भी सही है? जी एकदम सही बात बोले आपने एकदम पॉइंट वाली बात पकड़ा है कि जैसे विपक्ष है, विपक्ष बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का कोशिश करती है, लेकिन उस मुद्दों को से जनता का कोई सरोकार नहीं रहता है। लेकिन इन छोटी छोटी मुद्दों, अभी देखिए आप एक ही चीज़ देखिए, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, देश में क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे मुद्दों को पकड़ा। विपक्ष क्या कर रहा है, उन चीज़ को वो इग्नोर करके चला 70 साल। देखिए होता क्या है कि उन्होंने
सबसे पहला काम क्या किया कि जनधन खाता खुलवाया, शौचालय दिलवाया। तो उन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में अपना एक प्रभाव स्थापित किया। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इन छोटे छोटे मुद्दों को छूना ही नहीं चाहती है। ये जबकि जनता से एकदम जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एकदम मुद्दे की बात है, लेकिन उस चीज़ को कांग्रेस नहीं देख रही है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यही है कि यदि कांग्रेस, हम तो समझ रहे पक्ष इस चीज़ को नहीं लेगा, लेकिन विपक्ष को तो जनता के बीच में जाकर, चुनाव का समय है, जनता के बीच में जाकर हल्ला करना चाहिए था, लेकिन जो है विपक्ष कुछ कर नहीं रही है। राहुल गांधी स्वयं न्याय यात्रा में निकले हुए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए, लेकिन जनता का मुद्दा को लेकर जनता के बीच में तो गए, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर के खड़ा नहीं उतर रहे हैं। चलिए, अच्छा चाहेंगे कि विपक्ष इस मुद्दे को, हमारे मुद्दे को समझे और हमारे बुजुर्गों को उचित सम्मान दे। आज जनता हॉर्न में हमारे बुजुर्गों के लिए जनता की हॉर्न बजाती, ये सवाल सरकार देखे कि हम अपने बुजुर्गों को क्या सौगात देते हैं। अगर नहीं दे सकते तो विधायक और सांसद के जो छूट है उसको भी कैंसिल करें, क्योंकि सामान्य अधिकार सामान्य नागरिक होता है। जय हिंद, जय भारत।